इस वक्त काफ़ी रेत मौजूद है और इसको निकालने ताकि एस्ट्रोटर्फ को नुकसान न पहुंचे। बाकी ये रेत है की सफाई का काम खुद अपने कंधों से और अपने हाथों से शुरू करने वाले में हॉकी ट्रप तबाह हो गया। अच्छा, लेकिन हम कोशिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त स्वात हॉकी ट्रप में मौजूद हूँ। मकान बाग में ये वाक़या है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड को कितना नुकसान पहुँचा है। ट्रप भी जो है ना वो ख़राब हो गया है। स्वात हॉकी ट्रप स्वात के नौजवानों के लिए एक तोहफे से कम नहीं था, लेकिन 2022 के सैलाब में और अब 2025 के सैलाब में इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। शदीद जो मतलब जिस वक्त सैलाब आया था उसी दिन भी मैं आया था और इसको कवर करने के लिए ये फुटेज भी देखते हैं और जो साबिका मतलब जो आज से 10-15 दिन पहले की जो फुटेज है वो आपको दिखाते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना नुकसान पहुँचा है। तो साथ रहें। आज 12वां रोज़ है और अभी तक हॉकी स्टेडियम को साफ नहीं किया गया। यहाँ पर आप रेत देख सकते हैं 2022 और अब 2025 के सैलाब में इसको नुकसान पहुँचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तकरीबन 1 फीट या इससे कुछ ज़्यादा जो है ना वो रेत मौजूद है और ये एस्ट्रोटर्फ है कीमती, लेकिन सूरत हाल इस वक्त गंभीर है। मेरा ख़्याल है कि उधर कुछ सफाई तो शुरू की गई है, देखते हैं कि किस तरह सफाई जारी है। लेकिन पानी का निशान मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक पानी जो है ना पहुँच चुका है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र अली खान मौजूद है, हॉकी एसोसिएशन स्वात के सदर है। एस्ट्रोटर्फ की हालात आप देख रहे हैं, तकरीबन 3 फुट 4 फीट रेत जो है ना वो पड़ी है। 2022 में भी सैलाब जब आया था तो ये मुतासर हुआ था, अब दोबारा भी जो है ना ये सूरत हाल है। क्या कहेंगे, हमारी बदकिस्मती है, हमारे जवानों की बदकिस्मती है, क्या हो रहा है हमारे साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शिरीन साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए, हमारे वो खबर ली कि इस ग्राउंड को जो नुकसान पहुँचा है। आपको मालूम है शिरीन साहब कि वो 2022 में जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो उस टाइम भी इसी तरह का सैलाब आया था, लेकिन ये सैलाब और उस सैलाब में काफ़ी फ़र्क है। ये सैलाब काफ़ी थ्रेडल और काफ़ी पावर से आया हुआ है। इसने ये बराबर में जो आबादी आपको नज़र आ रही है, पीछे वो बांग्लादेश उस साइड पे जो आबादी आपको नज़र आ रही है, सारी अफेक्ट हुई हैं। और हमारी बदकिस्मत ये है कि हम इस ग्राउंड का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन कुदरती आफत के साथ न मैं कुछ कर सकता हूँ, न आप कर सकते हैं, न हुकूमत की जो है वो मतलब है कि वो कुछ कर सकती है। हमारी जो हॉकी के टीमें हैं और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो डिटरमिन्ड है और हमें बार बार वो ये फ़ोन मुझे वो पूरे स्वाद से आ रहे हैं कि हम इसकी सफाई का काम खुद अपने कंधों से और अपने हाथों से शुरू करने वाले हैं। लेकिन कल हम भी आए थे, कल जो है वो सैलाब था और अभी भी जो है वो हालात ठीक नहीं है, क्योंकि सामने रोड भी बंद है, इधर वो गाड़ियों का आना जाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इंशाअल्लाह हम डिटरमिन है कि हम इस ग्राउंड को इस तरह वो ख़राब नहीं होने देंगे। अगर कुछ बदख्वाहों के और इनकी कुछ ऐसे अज़ायम है कि अगर वो कहेंगे कि यार ये ग्राउंड तबाह हो गया तो इंशाअल्लाह हम इसको तबाह नहीं होने देंगे। आप देखेंगे शिरीन साहब, मैं आपको बुलाऊंगा कि हम इसकी सफाई का और इसका वो पूरा इंतज़ाम अपने हाथों से करके इसको दोबारा उसी पोजीशन पे लाएंगे और रीबहाली का और रिहेबिलिटेशन का ये सारा कुछ करेंगे। हमारे साथ
हमारी स्पोर्ट डिपार्टमेंट, हमारी सिविल इंतज़ामिया, हमारे अवाम और ये हमारे प्लेयर जो है, सारे हमारे साथ जो है वो शाना बशाना खड़े होंगे और मैं खुद भी हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं। हाँ थैंक यू जी, हाँ बिल्कुल जी, आपका जो प्रेस क्लब भी जो है वो काफी जो है उसको वो भी नुकसान हो मुतासिर जाए, हुआ है, बिल्कुल। इंशाल्लाह हम आपके लिए भी दुआ करते हैं और आपके साथ भी इंशाल्लाह अपने हाथों से काम करेंगे और ये इंशाल्लाह। प्रेस क्लब को भी बहाल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं आपको स्टेडियम का नज़ारा करवा दूं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ना वो रेत, आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी रेत मौजूद है और इसको निकालने के लिए पिछले यानी 2022 के सैलाब में भी जवानों ने यानी यहाँ की जो प्लेयर्स है मेरे सामने, चूँकि यहाँ प्रेस क्लब है तो हम देख रहे थे, वो हॉकी के खिलाड़ी खुद आकर उन्होंने साफ किया था। तो अभी भी मतलब मेरा ख्याल है कि इसको टेक्निकल तरीके से साफ करना ज़रूरी है ताकि एस्ट्रोटर्फ को नुकसान न पहुँचे। बाकी ये रेत है इतना ज़्यादा मतलब ख़तरनाक नहीं है, यानी इंशाल्लाह एस्ट्रोटर्फ डैमेज नहीं होगा, लेकिन तरीके से इसको साफ करना ज़रूरी है। बहरहाल ये सूरत हाल है, हमारे प्रेस क्लब को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, उसको भी देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। इलाके से मलकी वतान साहब ये बताएं कि इस वक्त स्टेडियम की क्या सूरत हाल है? एस्ट्रोटर्फ ख़राब हो चुका है या मतलब आज 12वां रोज़ है अभी तक ये साफ नहीं हो सका? ये तो मुकम्मल तौर ख़राब हो चुका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ हमारे खेलने के काबिल हो जाए। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि कुछ न कुछ खेलने बच्चों के लिए टाइम मिल जाते वो आ जाएगा। हम खुश है, लेकिन हमारे तजर्बे की बुनियाद पर ये तबाह हो गया, ख़राब हो गया है। अच्छा, 2022 में भी सैलाब आया था, उसको आप लोगों ने दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया था। वही तो हमारे जो प्लेयर बहुत खुश है, लेकिन वो इस तरह नहीं था। अच्छा। वो तो 1 इंच या 1.5 इंच वाला, और अभी इसका फुट से ज्यादा है। अच्छा। नो, और पानी इसमें तकरीबन 12 फुट पानी कड़ा था और इस वक्त में 2 फुट पानी कड़ा था, लेकिन वो इस वक्त का इसका ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो अभी कितना टाइम लगेगा इसके साफ करने के लिए? कोई ज़िला इंतज़ामिया, कोई आपके स्पोर्ट्स जो मतलब डायरेक्टर है वो कुछ काम नहीं कर रहे? सैलाब आए तो उसके सारे उधर चला गया, लेकिन हम RSO से हमारे साथ राबिता है। अच्छा। वक्तन पर वक्तन उन्हें कहते कि भाई आप एसोसिएशन वाले लोग काम करेगा, बाकी जो हम ये मिट्टी कच्चा हम निकालते तो फिर धुलने के लिए वो उन्हें कहा था कि हम 10-40 बंदों को आपको धुलने के लिए दे रहे, और RSO ने हमने इसको बता दिया। अच्छा। बाकी अपने मदद की आप मतलब अभी जो काम हो रहा है, ये जो गद्दों के जरिए आप निकाल रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये हॉकी एसोसिएशन कर रहा है। हॉकी एसोसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत लेके जाता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्वात प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शफीउल्लाह खान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्या सूरत हाल है। 2022 में भी सैलाब जब आया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, फिर 2023 और 2024 में जो मेरा टेन्योर था अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। अब शफीउल्लाह साहब के टाइम में कितना नुकसान हुआ होगा?
कुल्ला आपको एक तो पता है कि हमारा जो स्वात प्रेस क्लब है ये इस मिंगौरी की जो नदी है बिल्कुल उसके नज़दीक ही है। तो जैसी सैलाब आ जाती है तो ये सारा पानी जो है अक्सर इधर जो है वो आती है साथ में। तो अब ये है कि तकरीबन यहाँ 14 कमरे है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और एक मस्जिद है, वो बुरी तरह मुतासिर हो गया है। इसमें तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कुर्सियाँ है, यहाँ LEDs है, TVs है और यहाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कवायद थे, वो तकरीबन सारे के सारे जो है वो बिल्कुल जो है वो मुतासिर हो गए। तो अब ये है कि यहाँ जो है इसको यहाँ रेत जितनी भी है उसको निकालना पड़ेगा, उसको मामूल पर लाने में काफ़ी वक्त लगेगा। कितने मतलब वक्त लगेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई 2-3 से 4 फीट जो रेत है वो पड़ी है। इसके ड्रेनेज सिस्टम तो बुरी तरह मुतासिर हो गया है। तो एक तो ये है कि पहले उससे ये रेत जो है, ये कीचड़ जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो तकरीबन इसमें तकरीबन 2-3 हफ्ते जो है लग सकेंगे इंशाअल्लाह।